बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा 1 का सब्जेक्ट है मैथ्स। हमारा टॉपिक है एडिशन। एडिशन आपको पता है किसे कहते हैं? जमा करने को। हमने इससे पहले भी एडिशन काफ़ी बार किया हुआ है। हमने डिजिट में डिजिट को प्लस किया हुआ है, यानी कि नंबर में नंबर को प्लस किया हुआ है, और टोटल जो आता है वो हम नीचे आंसर में लिख देते हैं। हमें यहाँ भी एडिशन करना है, लेकिन हमारे पास सिचुएशन अलहदा है। आपको दिख रहा होगा डिजिट्स भी हैं यहाँ पर और वर्ड्स भी हैं, तो इसे हम कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो आज हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे एडिशन यानी कि प्लस में। यहाँ पर देखें, अहमद हैज़ 12 स्टैम्प्स। अहमद के पास 12 स्टैम्प्स हैं। ही बाउड 6। उसने कितनी और ख़रीदी है? 6 और ख़रीदी, यानी कि 6 और ख़रीदी हैं। 12 उसके पास थी और उसने फिर कितनी ख़रीद ली? 6 ख़रीद ली। और फिर यहाँ पर पूछ रहे ही हैज़ डैश स्टैम्प्स नाउ। अब उसके पास कितनी स्टैम्प्स होंगी? तो हमें टोटल पूछा है। जब हमें टोटल पूछा जाता है, हमसे ये नहीं पूछ रहे कि कितना बचा है। जब हमसे ये पूछते हैं कि कितना बचा है तो वो माइनस होता है। अभी ये पूछ रहे हैं कि दोनों को मिलाकर कितने होंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो हम यहाँ पर कौन सा निशान लगाएंगे? प्लस का निशान लगाएंगे। तो अब हम इजीली इसे कर सकते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है। अब हम इसे ऐड करेंगे और यहाँ पर जितने आएंगे हम वो लिख देंगे। तो 2 और 6 को प्लस करें। सबसे पहले हम लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 और यहाँ पर 6, 1 2 3 4 5 6। अब काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। हमेशा हम मैथ्स राइट साइड से शुरू करते हैं। लेफ़्ट साइड से करेंगे तो जवाब, यानी हमें हमेशा राइट साइड से मैथ्स को शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले हमने ये वाली वैल्यू प्लस कर ली। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है? 1। क्या इसके नीचे कोई वैल्यू है? नहीं है। इसके नीचे तो सिर्फ एक प्लस का निशान है। तो जब यहाँ पर 1 है तो हम क्या लिख देंगे? यहाँ पर भी 1 ही लिख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन गया? 18। इसका मतलब है कि अहमद के पास 12 स्टैम्प्स थी, उसने 6 और ख़रीद ली। अब हमने 12 में 6 को जब प्लस किया तो हमारे पास कितनी स्टैम्प्स आ गई? 18, यानी कि उसके पास टोटल जो स्टैम्प्स थी वो थी 18। यहाँ पर आप देख रहे हैं एट 12 एंड 6। हमने बताया कि हमने प्लस किया है 12 को और 6 को, और हमारे पास आंसर क्या आया है? 18। नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। देयर आर 32 एप्पल्स इन अ बास्केट। एक बास्केट है, उसके अंदर कितने एप्पल्स रखे हुए हैं? 32। देयर आर 45 एप्पल्स इन अनदर बास्केट, यानी कि एक और बास्केट है, उसके अंदर कितने रखे हुए एप्पल्स? 45। देयर आर डैश एप्पल्स ऑल टुगेदर इन 2 बास्केट। अब पूछें इन दोनों को मिलाकर दोनों बास्केट्स में कितने टोटल कितने एप्पल्स होंगे? तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सबसे पहले हम प्लस का निशान शो करेंगे, फिर हम इसे काउंट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 2 है तो हम 2 लाइन्स ड्रॉ करते हैं। देन हमारे पास 5 है तो हम 5 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5। अब हम इसे काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा डिजिट आया है? 7। हमने 7 लिख दिया है। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, यहाँ पर है 3 तो हम 3 लाइन्स ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हम 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4। अब इन दोनों को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या आया? 7। तो इसका मतलब है कि दोनों एप्पल्स को मिलाकर, यानी कि दोनों बास्केट में जितने एप्पल्स थे उसको मिलाकर हमारे पास कितने एप्पल्स मौजूद होंगे? 77। और ये हमने क्या किया है? प्लस किया है। तो हमारा आंसर आ गया 77। अब यहाँ पर आप देखें, हमने ऐड किया है 32 को और 45 को, तो हमारे पास आंसर आ गया 77 एप्पल्स। ये हमारे एडिशन के क्वेश्चन हो गए। तो क्लास में यहाँ हमने एडिशन के क्वेश्चन समझ लिए। अब हम समझते हैं सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन। वो भी हमारा क्या है? वर्ड प्रॉब्लम। उसमें भी हमें वर्ड्स दिए गए हैं। चले हम इसे पढ़ते हैं पहले। सना है 24 कलर पेंसिल। सना के पास जो है, सना एक बच्ची है, उसके पास कितनी कलर्स पेंसिल है? 24। शी गेव 12 टू हर फ्रेंड। उसने जो 24 पेंसिल्स थी उसमें से 12 पेंसिल अपनी दोस्त को दे दी, ठीक है।
शी हैड डैश पेंसिल्स लेफ्ट। अब पूछ रहे हैं कि जब उसके पास 24 पेंसिल्स थी और 12 उसने अपनी फ्रेंड को दे दी तो उसके पास कितनी बची, यानी कि कितनी उसके पास अब मौजूद हैं। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब हमने टोटल पूछा जाता है तो हम प्लस करते हैं, और जब हमसे ये पूछा जाता है कि कितनी लेफ़्ट यानी कि कितनी बची तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले माइनस का निशान शो करेंगे कि हमने माइनस करना है। अब यहाँ पर है हमारे पास 4, तो हम 4 सर्कल बना लेते हैं और हमें कितने सर्कल माइनस करने हैं, 2। तो इनमें से हम 2 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितने सर्कल बचे, अब बिल्कुल सही 2 बचे। तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। सेकंड वैल्यू हमारे पास 2, तो हम यहाँ पर कितने सर्कल ड्रॉ करेंगे, 2, और हमें कितने माइनस करने हैं, 1 डिजिट माइनस करना है। तो हम इसमें से एक सर्कल काट देंगे तो हमारे पास कितना सर्कल लेफ्ट हुआ, 1। तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। तो इसका मतलब है कि जब 24 पेंसिल्स सना के पास मौजूद थी, उसने 12 अपनी फ्रेंड को दे दी, तो उसके पास अब कितनी बची, 12 बची। तो 12 हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अ बेकर मेड 47 केक्स ऑन ईद डे। एक बेकर यानी कि जो केक को बनाते हैं, उन्होंने ईद के मौके पर कितने केक्स बनाए, 47 केक्स बनाए। ही सोल्ड 33 केक्स, और उन्होंने इन 47 में से 33 जो हैं वो बेच दिए। ही हैज़ डैश केक्स लेफ्ट। अब उनके पास कितने केक बचे होंगे, उन्होंने 47 बनाए थे और 33 उन्होंने उसमें से बेच दिए, तो उनके पास कितने बचे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सबसे पहले हम माइनस का निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमारे पास पहला डिजिट है 7, तो हम यहाँ पर 7 सर्कल बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से कितने लेफ़्ट करने हैं हमने, 3, तो हम 3 सर्कल को लेफ़्ट कर देंगे, 1 2 3। अब हमारे पास कितने रिमेनिंग हुए, यानी कि कितने बचे, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 4, तो हम यहाँ पर 4 सर्कल ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4, और हमें कितने लेफ़्ट करने हैं इसमें से, 3, तो हम 3 सर्कल लेफ़्ट कर देंगे, 1 2 3, तो हमारे पास कितना रिमेन हुआ, यानी कि कितना बचा, 1। तो इसका मतलब है जब 47 केक्स थे और उन्होंने 33 उसमें से बेच दिए, तो उनके पास कितने बचे, 14, बिल्कुल सही। तो उनके पास अब कितने केक्स बचे हैं, 14, ये हमारा आंसर हो गया। हमें बिल्कुल सेम उसी तरह माइनस तो करने हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स भी दिए हैं। वर्ड्स पढ़ के हमें सिचुएशन का अंदाज़ा हो रहा है कि हमें बेकर के बारे में बताया कि भाई उसने 47 केक्स बनाए थे, फिर उसने 33 बेच दिए, अब उसके पास कितने बचे, वो हमने माइनस जब हमने सॉल्व किया तो हमें पता चला कि अब उसके पास कितने केक्स हैं, 14। आप उम्मीद है आपको दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे, एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी। आप इसकी घर पर भी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।